खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। पुंछ में सड़क हादसा, कम से कम 4 भारतीय फौजी जख्मी। राजौरी की अमवात के पीछे मुमकिना तौर पर जहरीला मवाद है, भारतीय फौज का किरदार मशकूक। कश्मीरी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हक खुदरादियत के हसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख। कश्मीरों से इजहार यकजहती, सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मोदी के 27 दिन की ताख़ीर से बांग्लादेशी रहनुमा प्रोफेसर यूनुस को नए साल की मुबारकबाद। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी जारी। अब खबरों की तफसील। गैर कानूनी तौर भारत के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ में सड़क के हादसे में कम से कम 4 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। ये हादसा तहसील मंडी के इलाके सोजैन में एक फ़ौजी ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में गिरने की वजह से पेश आया। सरकारी अहदेदार ने बताया है कि ज़ख्मी फ़ौजियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला राजौरी के इलाके बदल में 13 बच्चों समेत 17 अफराद की अमवात ने उस वक्त एक नया रुख इख्तियार कर लिया जब तहकीकात में इस बात को मुस्तरद किया गया है कि अमवात की वजह कोई बीमारी है। तिब्बी जांच में इस बात को मुस्तरद किया गया है कि अमवात की वजह कोई बीमारी नहीं, इसके बजाय जहरीले मवाद को मौत का जिम्मेदार करार दिया गया है। मुतासरा आबादी की तरफ से इस्तेमाल होने वाले पानी की ज़राए की फिलहाल जांच की जा रही है। शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि ये पानी जहर आलूद हो सकता है। मकामी लोगों ने भारतीय फौज के करीबी कैंप पर शुबहात का इजहार करते हुए इसके मुलविस होने का भी खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज मुमकिना तौर पर हुक्मरान बीजेपी और RSS एस्टेब्लिशमेंट की एमा पर जानबूझकर पानी की सप्लाई को आलूदा कर सकती है। उनके मुताबिक फौज का ख्याल है कि ये पानी मुजाहिदीन इस्तेमाल कर सकते हैं और मकामी आबादी को इलाके से बेदखल करने के लिए उन्होंने इसमें जहरीला मवाद शामिल किया है ताकि इलाके में फौजी कार्रवाइयों के लिए रास्ता हमवार हो जाए। इस वाक़े से बड़े पैमाने पर तशवीश पैदा हुई है और मकामी लोगों ने इसकी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। भारतीय फौज को माजी में इलाके में कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में बटशाह पुल के करीब दरिया झेलम के किनारे एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। मकामी लोगों ने लाश को देखकर पुलिस को मुतला किया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 में 49 फिरकावाराना फसादात रिपोर्ट किए गए हैं जो 2023 के मुकाबले में 84% ज़्यादा हैं, जिसमें 32 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। चौधराहट और मिसमारी के वाक़े में भारत में 2024 में फिरकावाराना फसादात की कहानियों पर ज़ेर उन्वान रिपोर्ट मुंबई के मारूफ अखबारात की रिपोर्ट्स पर मबनी है जो इंसानी हकूक़ के कारकुन इरफान इंजीनियर ने तैयार की है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 12 फसादात हुए, इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 वाक़यात हुए। फसादात के नतीजे में 13 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 10 मुसलमान और 3 हिंदू शामिल हैं। रिपोर्ट में मजहबी त्योहारों और जुलूसों के एक परेशान को रुझान का हवाला दिया गया है जो तशद्दुद को भड़काने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और 59 में से 26 फसादात इन्हीं मौके पर हुए हैं। रिपोर्ट में जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर होने वाले 4 वाक़यात भी शामिल हैं। दीगर मुहर्रकात में सरस्वती पूजा, मूर्ति विसर्जन के साथ फसादात, गणेश त्यौहार 4 और ईद उल अज़हा के मौके पर 2 वाक़यात शामिल हैं। तहकीक में 6 फसादात की निशानदेही की गई है जहां हिंदू तबा ग्रुपों ने दावा किया है कि मसाजिद और दरगाहों को मंदिरों को मिसमार करके तामीर किया गया है। मुहक्किकीन ने फसादात के बाद मुसलमानों को निशाना बनाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जिनमें मुसलमानों की मिल्कियती अमलाक को मुनहदिम करने के लिए बिल्डोज़र का इस्तेमाल, मुतासिरीन को मुजरिमाना मुकदमात में फंसाने और अहम माशी नुकसानात पहुँचाने जैसे इक़दाम शामिल हैं। सितंबर 2024 तक इस तरह की कार्रवाइयों से महाराष्ट्र में 19 अमलाक, दिल्ली में 1 मस्जिद, उत्तराखंड में 1 मदरसा और असम में हज़ारों अराजी मकानात मुतासिर हुए। रिपोर्ट में 2024 में हजूमी तशद्दुद के 13 वाक़यात भी रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 11 अफराद हलाक हुए। इनमें 9 मुसलमान, 1 हिंदू और 1 ईसाई शामिल है। इनमें से 7 का ताल्लुक गाय की हिफाजत से है, जबकि दीगर बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात और मुसलमानों के उनके मजहबी शनाख्त पर निशाना बनाने से मुतल्लिक हैं। तहकीक में फ़िरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मुल्क के बयानिया पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा गया है कि फ़िरकावाराना फसादात में इजाफा इस दावे की नफ़ी करता है कि भारत फ़िरकावाराना कशीदगी से आज़ाद है और इस बात की निशानदेही करता है कि इस तरह के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में बढ़ते हुए फ़िरकावाराना तशद्दुद से निपटने और मुतासर कम्युनिटीज़ के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एहतसाब और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया गया। भारत भर में रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी हैरतअंगेज़ तौर पर कम हो रही है।
ایک رپورٹ کے مطابق 2024 کے وسط تک مجموعی طور پر 477 چیئرپرسنز میں سے صرف 22 مسلمان تھے، جبکہ 966 ارکان میں سے صرف 91 مسلمان تھے۔ کم نمائندگی اس حقیقت سے مزید واضح ہوتی ہے کہ گجرات سمیت 13 ریاستوں میں پبلک سروس کمیشن میں سے کوئی مسلمان چیئرپرسن یا رکن نہیں ہے۔ چھتیس گڑھ، گوا، مہاراشٹر، ہریانہ اور ہماچل جیسی ریاستوں میں بھی پبلک سروس کمیشنز میں سے کوئی مسلم نمائندہ نہیں ہے۔ کچھ ریاستوں میں پبلک سروس کمیشنز میں مسلمانوں کی قدرے بہتر نمائندگی ہے۔ مثال کے طور پر کیرالہ میں 2 مسلمان چیئرپرسن اور 16 مسلم اراکین ہیں، جبکہ مغربی بنگال میں 2 مسلمان چیئرپرسن اور 7 مسلم اراکین ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ ریاستوں میں ماضی میں پبلک سروس کمیشنز میں مسلمانوں کی نمائندگی تھی، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تامل ناڈو میں 3 مسلمان چیئرپرسن تھے، لیکن اس وقت کوئی نہیں، جبکہ اڑیسہ میں 1 مسلمان رکن تھا اور اس وقت کوئی نہیں ہے۔ ریاستی پبلک سروس کمیشنز میں مسلمانوں کی کم نمائندگی باعث تشویش ہے، کیونکہ یہ کمیشن مختلف سرکاری عہدوں پر امیدواروں کی بھرتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمائندگی کمی سے موجودہ عدم مساوات برقرار رہ سکتی ہے اور پبلک سیکٹر میں مسلمانوں کے لیے مواقع کو محدود کر سکتی ہے۔ رپورٹ سے ریاستی پبلک سروس کمیشنز میں زیادہ تنوع و شمولیت کی ضرورت اجاگر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی کم نمائندگی میں کردار ادا کرنے والے بنیادی عوامل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع سودھی میں ایک دلت پروفیسر کو RSS کے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کرنے پر دھمکیوں، بدسلوکی اور حملے جیسی شدید ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گورنمنٹ آرٹس اینڈ کامرس کالج کے مہمان فیکلٹی ممبر رامجس چودھری نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے اجلاس میں شرکت سے انکار کیا تو انہیں 4 فیکلٹی ممبران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے مختلف طریقے سے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے انہیں باتھ روم میں بند کیا، ارد گرد جے شری رام کے نعرے لگائے، انہوں نے دہرانے پر مجبور کیا۔ رامجس چودھری نے کہا ہے کہ انہیں ذات پات کے طعنے دیے گئے، کلاس روم میں دھمکیاں میز خاکے بھی بنائے گئے اور انہیں ڈرانے کے لیے غنڈوں کو بلایا گیا۔ اپنی جان کو لاحق خطرات کو دیکھتے ہوئے چودھری اپنے آبائی ضلع بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور ضلع کلکٹر سمیت مختلف مقامی حکام کو شکایات درج کرانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔